नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। आज़ादी के 78 वर्ष बाद और एक व्यक्ति के भारत से जाने के 190 वर्ष बाद देशवासियों से उस व्यक्ति के वाद से निकलने की अपील की गई है। जी, बात कर रहे हैं लॉर्ड मैकेले की। 190 इयर्स पीछे जाना पड़ेगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भी पहले वो साल था 1835। 1835 में ब्रिटिश सांसद थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था। उसने ऐलान किया था, मैं ऐसे भारतीय बनाऊंगा, वो दिखने में तो भारतीय होंगे लेकिन मन से अंग्रेज होंगे। जिसे 1834 में मात्र 34 वर्ष की अवस्था में इंग्लैंड से यहाँ भेजा गया था शिक्षा में सुधार के लिए अपनी सिफारिश देने को। यहाँ की भौगोलिक संस्कृति, शिक्षा, किसी चीज़ का ज्ञान न होने के बावजूद मात्र साल भर में उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसे प्रस्तुत कर दिया। एक साल के बाद 1835 में उसकी रिपोर्ट को लागू किया गया। वह था भारतीय शिक्षा के आधुनिक रूप का। एक तरह से कहें तो उसी के भग्नावशेष पर आज तक भारत की वह आधुनिक शिक्षा व्यवस्था चल रही है। उसी ने इस देश में सबसे पहली बार न्याय व्यवस्था का ढांचा खड़ा किया। कानून की किताबों को आपके सामने, लोगों के सामने प्रस्तुत किया और कानून आईपीसी, सीआरपीसी जिसे आज नाम बदल कर दिया गया है, उसे भी उसी ने तैयार किया था। उस व्यक्ति से कि 190 वर्ष पहले 1838 में वो यहाँ से चला गया। 190 वर्ष बाद आज भारतीयों को से अपील की गई है कि वो मैकेले बाद से निकलें। जरा सोचिए, उस मैकेले जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति की शुरुआत की थी, लगभग 1000 वर्षों की गुलामी और लूट के शासन के तमाम अवरोधों के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत का एक सीमांकन किया गया और उसके आधार पर उसकी रिपोर्ट दी गई। एक नई पीढ़ी तैयार की गई, चाहे दादा भाई नौरोजी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, या और भी बहुत तेरे नाम लिए जा सकते हैं। जो एक संपूर्ण पीढ़ी तैयार हुई थी जिसने पश्चिमी शिक्षा पद्धति, पश्चिमी शिक्षा ली और यहाँ आकर उन्हीं अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए जिनकी शिक्षा लेकर वो यहाँ आए थे। यानी और इसके अतिरिक्त इस देश में भी एक नई पीढ़ी तैयार हुई उसी शिक्षा पद्धति के आधार पर। चाहे भगत सिंह हो, चाहे क्रांतिकारियों की हजारों लाखों क्रांतिकारियों की इस देश में एक पीढ़ी तैयार हुई जिसने उसी शिक्षा से अपनी शिक्षा ली और यह सीखा कि आज़ादी किसका नाम है, स्वतंत्रता से जीना किसका अधिकार है, कैसा अधिकार है और उसे किस तरह लिया जा सकता है। उसने लड़कर उन्हीं अंग्रेजों से ले लिया। आज यह अपील करना पड़ रहा है कि आप मैकेलेवाद से निकलिए। 78 आज़ादी के 78 वर्ष बाद तमाम शिक्षा आयोग बने। हर आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद जिस मैकेलेवाद से निकलने की आज अपील की जा रही है, वह मैकेलेवाद और बढ़ता गया। सरकारी शिक्षा पद्धति की दुस्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। वह विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय जैसे तमाम विश्वविद्यालय जो कभी पूरब के मैनचेस्टर कहे जाते थे, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज कहे जाते थे, आज इस दुस्थिति में हैं कि वहाँ से निकले ग्रेजुएट इस लायक नहीं। सरकारी कई अध्ययनों में ही यह साबित हो चुका है कि वो इस लायक नहीं कि उन्हें कोई काम दिया जा सके। तो आप किस शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं? आप उस शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं जिसमें वह पीढ़ी तैयार हुई है जो आज हर भ्रष्टाचार
और हर भ्रष्ट के राजनेताओं के पीछे झंडा लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने को प्रस्तुत है। क्या वैसी पीढ़ी तैयार करने की बात हो रही है? क्या यही भारतीयवाद है? मैकेले ने तो कभी नहीं कहा था, न अंग्रेजों ने कहा था कि मैकेलेवाद को तुम अपनाओ। उसने एक पद्धति लागू की और आप मैकेलेवाद की गिरफ्त में फंसते चले गए। क्यों नहीं भारत में 78 वर्षों बाद तमाम शिक्षा आयोग, जो यहाँ के लोगों ने ही बनाया, इसी देश में बनाया, इस देश के अनुरूप क्यों नहीं बनाया कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार होती जिस पीढ़ी के पास आज़ादी क्या होती है, स्वाभिमान क्या होता है और स्वतंत्रता से जीना किसे कहते हैं और स्वाभिमान से जीने के लिए लड़ना किसे कहते हैं, उसे यह सिखा पाता। इसी कारण, यही नहीं सिखा पाने के कारण तो हजारों वर्षों की गुलामी भी देश को मिली थी। आज जब 78 वर्ष बाद आप भारत के लिए एक नई पद्धति लागू जो भारतीयों के अनुरूप हो नहीं कर पा रहे, तो आप किस मुंह से मैकेलेवाद से निकलने की बात आप उस पीढ़ी को कर रहे हैं जिस पीढ़ी को आपने विकलांग मानसिकता का बना के छोड़ा है। तो सीधे सीधे कहें तो क्या मैकेलेवाद से निकलने की यह अपील मात्र एक और झांसा युवा पीढ़ी को उस दलदल में फंसाने का नहीं है जिसमें स्वाभिमान और शिक्षा दोनों से ही उसे वंचित कर एक डिग्रीधारी बनाकर और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए छोड़ दिया जाए। क्या इसी तरह भारतीयवाद चलता रहेगा? क्या इसी झांसों पर देश चलेगा? हम अपनी पीढ़ी तैयार करेंगे? क्या हम 1000 वर्ष पहले की उस स्थिति को पुनः दोहराना चाहते हैं? यदि नहीं तो आप अपने लिए एक मॉडल तो तैयार कीजिए। क्या ऐसा नहीं है और क्या यह ऐसा नहीं होना चाहिए? सोचिएगा ज़रूर। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।